चलो बच्चों, आज हम क्लास 9th सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 44 पर चर्चा करते हैं, जिसका टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ कोन, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। बच्चों, चलो आप जो है ये आकृतियाँ देखकर कुछ समझ रहे होंगे कि ये आकृतियाँ क्या हैं। जी हाँ, इसे कौन नहीं जानता। ये है आइसक्रीम का कोन। इसे देखकर तो मेरे मन में एकदम आइसक्रीम खाने की ललक हो उठी है। एकदम से आइसक्रीम याद आ गई, मन करा भी खा लूं। और ये बर्थडे कैप देख कर के तो ऐसा लग रहा है कि रोज ही बर्थडे मनाऊं। आहा, टोपी लगाऊं, खूब खुशी मनाऊं। क्या बच्चों, आपका भी ऐसा ही मन कर रहा है? क्या कहा? हाँ, कोई नहीं बच्चों, आप आओ, स्कूल आएंगे ना तो कुछ ऐसी पार्टी सी करेंगे। ऐसी आकृतियों को बच्चों आप लोग और जगह भी देखते हैं। जैसे कई बार देखा होगा, चने मुरमुरे बेचने वाले जो हैं ऐसे कागज का कोन बना के उसमें भी चटपटे से चने मुरमुरे बनाते हैं, है ना? तो ऐसी आकृतियाँ क्या कहलाई जाती हैं? शंकु यानी कोन। तो चलो आज इनका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं कि क्या होता है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसको कैसे निकाला जाता है। तो चलो चलते हैं एक्टिविटी रूम में। देखो बेटा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जानने के लिए मैंने पहले एक सर्कल लिया, वो कितने भी माप का, और अब जो है सेंटर से मैंने जो है यहाँ तक सर्कमफ्रेंस तक एक काट दिया, इसको कट कर दिया। अब जो है एक दूसरा पॉइंट अब मैं लूँगी जिससे कि एक सेक्टर बन जाए। ठीक है, अब एक पॉइंट एक और लिया और उसको इस तरीके से लिया कि वो सेक्टर हो जाए। ठीक है बेटा, अब ये देखो बेटा, ये ऐसे काट लिया और अब देखिए इसको मैं सीजर से कट कर लेती हूँ। ठीक है बेटा, अब ये देखिए, ये जो है हमारा क्या हो गया। अब देखो कौन सा लग रहा है ना बेटा? ठीक है, तो ये जो है उसकी क्या हो गई, ये हो गया स्लैंट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, राइट। और ये क्या हो गया, ये देखो ये नीचे कैसा हो रहा है, वृत्ताकार, है ना? वृत्ताकार, वृत्ताकार है ना बेटा ये। ठीक है, तो जो है ये हो गया इसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब L। तो देखिए बेटा, अब हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ये जो है हमारा क्या है, L। ठीक है, और जो हमारी त्रिज्या थी वो त्रिज्या क्या हो जाएगी, ये देखो बेटा, ये जब ये बना हमारा, ये क्योंकि वृत्त है ना, वृत्त, तो इसकी त्रिज्या इधर कहाँ कोने में, यहाँ पे सेंटर पे होगी। सेंटर से जो है इस यहाँ तक की लाइन को हम क्या कह जाएंगे, त्रिज्या, है ना बच्चे? तो देखो बेटा, अब हम करते हैं इसके छोटे छोटे हम ट्रायंगल्स बनाते हैं। देखिए कैसे करेंगे, ये देखिए हमने पहले एक ट्रायंगल छोटा सा लिया। ठीक है, छोटे छोटे हम इसके ट्रायंगल्स बनाते चले जाएंगे। ठीक है, देखिए दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे इस पूरे को हम जो है छोटे छोटे पार्ट्स में, ट्रायंगल्स में डिवाइड करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो बेटा, ये ट्रायंगल मान लो ए, ये इसका बेस,
अब आपको पता है ट्रायंगल का जो है एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना बच्चों। तो देखो बेटा, ये हमने मान लीजिए इसका बेस क्या हो गया, ये B1। इस ट्रायंगल का बेस क्या हो गया, ये B2। तीसरे ट्रायंगल का बेस हो गया B3। चौथे ट्रायंगल का बेस हो गया B4। अब बेटा देखिए, इसमें जो है ये त्रिभुज बन रही है ना। ये ऐसे हम करते चले जाएंगे तो सारी जगह जो है हमारे त्रिभुज बनते चले जाएंगे। अब आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। ऐसे ही तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू B1 इंटू हाइट कितनी है हमारी, L है, ठीक है, तो L। ऐसे ही बेटा इस वाले त्रिभुज का क्या हो जाएगा, हाफ इंटू B2 इंटू हाइट। हाइट सब में कौन सी है, ये तिर्यक ऊंचाई L है, ठीक है। तो देखो बेटा क्या होगा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा हुआ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट हमारी क्योंकि जो है वो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई है L, तो H की जगह क्या आ जाएगा, L। तो इसका मतलब बेटा इस कोण का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये देखो ये क्या होता है, ये जो घुमावदार है वो उसे क्या कहती है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बेटा, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल, जो भी हम इस पे त्रिभुज बनाते चले जाएंगे, राइट। तो वो हो गया हाफ बेस, पहले वाले त्रिभुज का क्या है, B1 है ना, B1, ये देखो B1, राइट। तो हाफ B1 इंटू L प्लस हाफ B2 इंटू L प्लस हाफ B3 इंटू L, और ऐसे ही बेटा ऐसे सारी जगह बनता चला जाएगा, त्रिभुज बनाते चले जाएंगे तो बनते चले जाएंगे, हाफ B4 इंटू L प्लस हाफ B5 इंटू L। तो आप क्या देख रहे हो कि सब में से हाफ L जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन, और B1 बेस जो हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। तो B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस ऐसे चलता चले जाएगा। अब आप बेटा ये देखिए, ये B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 ऐसे ये बेस जो है ये क्या है, ये क्या है हमारा, ये वृत्त की परिधि नहीं हो गई, है ना। वृत्त की परिधि, हमारा जो कोण है नीचे से क्या ऐसा होता है, वृत्ताकार होता है। तो ये जो बेस है हमारा B1 प्लस B2 प्लस B3, ये बढ़ता चला जाएगा, बनते चले जाएंगे, तो ये क्या हो गया, वृत्त की परिधि हो गई। और आप सभी को मालूम है कि वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, हाफ L इंटू 2πr। अब बेटा देखो 2 से 2 ये कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्या आ गया, πr/L, है ना बेटा। तो आ गया ना हमारा शंकु का ये वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन से वाला है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये है हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अगर हमें निकालना है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेटा देखिए शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या हो गया, इसमें वक्र भी आ गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस नीचे वाला, क्योंकि जब ये बेस बन जाएगा इसके ऊपर हम बेस लगा देंगे, वृत्त लगा देंगे पूरा, तो जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल। है ना बेटा। तो ये क्या हुआ, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या आया हमारे पास, πr/L, अब ये भी आया है ना। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। तो बेटा इसमें से हमारा πr कॉमन हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, L प्लस r। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, πr इंटू L प्लस r, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, πr/L। है ना आसान। चलो अब चलें अपने क्लासरूम में, हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई मतलब L,
एल जो है हमारा 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या हमें दे रखी है 7 सेंटीमीटर। अब देखो हमें जो शंकु का क्या निकालना है, ये हमारा शंकु है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये इस घुमाव वाला, ये जो घुमाव वाला होता है, ठीक है, ये वाला। तो अभी आपने ऊपर करके देखा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। पाई की वैल्यू हमें जो है नहीं दे रखी, हमें मालूम है, तो पाई का हमने लगा लिया 22/7 गुणा में आर। आर हमें दे रखा है 7 और वो जो एल है, तिर्यक ऊंचाई है, वो है 10। अब देखो बेटा 7 से 7 कट गया, आपके पास बचा 22 गुणा 10, तो वो कितना हो गया 220 और इकाई क्या लग जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। देखो बेटा ये शंकु है, इसकी जो ऊंचाई है ये वाली, ये है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो त्रिज्या है, ये त्रिज्या ये वाली है, ये जो त्रिज्या है ये हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, ये वाली ये त्रिज्या। अब कह रहा है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब बेटा देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें वक्र भी होता है और नीचे जो वृत्ताकार है उसका भी होगा। तो आपने ऊपर अभी करके देखा है कि जो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर, ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, राइट। अब आपको बच्चों देखो ऊंचाई मतलब एच दे रखा है 16 सेंटीमीटर, आर दे रखा है 12 सेंटीमीटर, अब आर भी है आपके पास, पाई भी आपको पता है, लेकिन आपको एल नहीं दे रखा, मतलब तिर्यक ऊंचाई नहीं दे रखी, ये तो सिर्फ ऊंचाई दे रखी थी। अब देखो बेटा कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है जो शंकु में, ये देखो ये जो शंकु है इसके अंदर ये एल है, राइट, और ये एच और ये हो गया आपका आर, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, राइट। तो समकोण त्रिभुज बन गया तो क्या हो गया, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। तो बेटा ये क्या हुआ, एल स्क्वायर बराबर आर है आपका 12 प्लस एच स्क्वायर मतलब 16 का स्क्वायर। बेटा 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, है ना, और 16 का स्क्वायर मतलब 16 को 16 से करेंगे तो कितना हो गया आपके 256। अब इन दोनों को बेटा ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया 400, ठीक है। अब 400 है मतलब एल स्क्वायर जो है आपका 400 है, तो एल कितना हुआ, देखो एल स्क्वायर हमारा आया 400, तो एल क्या हो गया √400। अब बेटा इसका कैसे निकालेंगे, देखो हम इसको 400 को 4 गुना 100 भी लिख सकते हैं, है ना, तो और 4 का आपका हो गया 2 गुना 2 और 100 के टुकड़े क्या हो गए 10 गुना 10। अब देखो बेटा 10 का भी जोड़ा बन गया, 2 का भी जोड़ा बन गया, तो ये क्या हो गया 2 गुना 10, तो ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अब बेटा आप थोड़ा सा डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि 20 गुना 20 क्या होता है 400, तो 20 इसका क्या हो जाता वर्गमूल हो जाता, ठीक है। तो अगर आपको शॉर्टकट्स आते हैं तो शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए बेटा अब आपके पास सारी चीज़ें आ गई, आर भी हो गया, आर तो पहले से दे ही रखा था, एल हमारा निकल आया, तो अब बस हम जो है क्या करते हैं इसका जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। उसके लिए मैं पहले ये रब कर देती हूँ, ठीक है। तो देखो अब हमारा जो है हुआ शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो बेटा ये हुआ आपका, देखो बेटा यहाँ पे पाई की वैल्यू हमें दे रखे 3.14,
तो हमें बेटा वही लेनी पड़ेगी। जब नहीं दे रखी होती तब हम पाई का मान लेते हैं 22/7 इंटू आर हमें दे रखा है 12, और अभी अभी हमने जो एल निकाला वो है 20 प्लस आर है हमारा 12। तो अब बेटा ये हो गया 3.14 इंटू 12 इंटू 20 में 12 को हम जोड़ेंगे तो ये हमारा हुआ 32। ठीक है, अब देखो बेटा, अब इन तीनों को हम क्या कर दें, गुणा कर देंगे। जब हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका ये यहाँ पे आ रहा है ना इजी बच्चों। चलो अब जो है हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब हमें क्वेश्चन में जो है, चलो हम इसको एक अलग पेज पे कर लेते हैं। अब देखिए बेटा, हमें क्वेश्चन दे रखा है कि डी जो है वो दे रखा है हमें 10.5, तो हमारे ये डी जो है व्यास जो है हमें दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, इसकी क्या हो जाएगी, आधी। तो 10.5/2 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हुआ, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल। अब इसमें हमें पाई जो है बेटा वो 22/7 ही लिखना है, क्योंकि हमें 3.14 नहीं दिया हुआ। तो 22/7 इंटू 10.5/2 गुणा में 10, सारी हमने जो भी हमें दे रखी थी वो हमने लिख लिया। अब बेटा यहाँ पे पॉइंट हटाया, क्योंकि एक अंक के बाद है तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, 10। तो आपका बेटा ये 10 से 10 जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2 एकम 2, फिर यहाँ 2 एकम 2, 2 एकम 2, और बेटा ये भी देखो कट जाएगा, 7 एकम 7, और यहाँ पे आया 7 एकम 7, कितना बचा बेटा, 3। ठीक है ना, बन गया 35। तो 7 पंजे 35। अब हम क्या करेंगे, 15 को 11 से गुणा कर देंगे। तो 15 को देखो बेटा 11 से गुणा करा, 15 15, यहाँ आ गया 165। तो क्या आ गया, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और हमें तिर्यक ऊंचाई जो है वो 21 मीटर दे रखी है और आधार का व्यास जो है हमें 24 मीटर दे रखा है। तो चलो इसे भी एक अलग जो है हम करके देखते हैं। देखिए, तो ये हमारा शंकु बना हुआ है, त्रिज्या हमें दे रखी है 12 मीटर और जो तिर्यक ऊंचाई है वो 21 मीटर। तो डी जो है हमें, क्योंकि 24 मीटर व्यास हमें 24 मीटर दे रखा था, तो त्रिज्या कितनी हो गई, 12 मीटर। अब हमें जो है शंकु का क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। जो आपको पता है वो क्या होता है, पाई आर इंटू एल प्लस आर। अब देखिए बेटा, 22/7 इंटू 12 इंटू एल हमें दे रखा है 21, तिर्यक ऊंचाई प्लस 12। कितना इजी क्वेश्चन है, 22/7 गुणा 12 गुणा, अब देखो बेटा ये कितना हो गया, 33। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को, ऊपर वाले को जो अंश है, अंश को अंश के साथ गुणा कर देंगे, क्योंकि बेटा कुछ और कट नहीं रहा, आप देख रहे हैं 7 से हम किसी को काट नहीं सकते। ठीक है ना, तो हम इनको गुणा कर देते हैं। तो देखो बेटा, पहले हमने क्या करा, 33 को 22 से गुणा करा, 33 दूनी 66, ये हो गया आपका 726। ठीक है,
और 726 को अब हमने जो है वो गुणा कर दिया 12 से। तो देखो बच्चों, 2 छेक 12, 5 2 सत्ते 14, फिर यहाँ पे 726, 5 11, 4 3 7, तो 8712 बटे में 7। ठीक है बेटा, अब ये बस गुणा कर देते, इसको भाग कर देते हैं 7 से। 7 एकम 7, 1 बचा, 17 बन जाएगा। 7 दूनी 14, ठीक है ना। 7 दूनी 14, तो कितना बचा 3, तो ये क्या बन जाएगा 31। ठीक है, तो कितना हुआ 7 चौक 28, कितना बचा 3। ठीक है, फिर 7 चौक क्योंकि 32 बन गया ना, तो फिर किससे गया 7 चौक 28, कितना बचा 4, तो किस पे जाएगा 7 पंजे 35। तो हमने ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो ये आपका आ गया मीटर स्क्वायर, लगभग। यहाँ पे लिख देंगे लगभग, क्योंकि पूरा भाग नहीं हुआ है, ठीक है, लगभग। बच्चों, आज की चर्चा बस यहीं तक, फिर मिलते हैं। अच्छा हाँ, एक ज़रूरी बात, इस कोविड-19 से सुरक्षित रहने के लिए मास्क लगाए रखना और दूरी भी मेंटेन रखना, यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और बार बार हाथ ज़रूर धोते रहना। बच्चों, फिर मिलते हैं। बाय बाय।